बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल-आई-टी स्कूल अल-मिराज कैंपस, क्लास 5 साइंस, यूनिट 5 सॉइल। आज हम बताएंगे आपको व्हाट इज़ सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल कवर द टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल क्या है? जो अपर लेयर है अर्थ की, वो क्या है? सॉइल है। फिर बताया जाएगा कि सॉइल किससे बना हुआ है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स से बना हुआ है। मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर इज़ द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जो ज़मीन में दब जाते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या प्रोवाइड करते हैं? ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़मीन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो प्लांट्स बहुत अच्छे उसमें ग्रो होते हैं। उसके बाद बताया जाएगा टाइप्स ऑफ सॉइल। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल: क्ले, सैंड एंड सिल्ट। क्ले क्ले सॉइल हैज़ फाइन ग्रेन्स। क्ले सॉइल के कैसे ग्रेन्स होते हैं? फाइन ग्रेन, मतलब मट्टी आप पकड़ के देखेंगे तो बहुत फाइन होगी। उसमें स्पेस बहुत लिटिल होती है, बहुत कम होती है। क्ले सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स मतलब रिच है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका मतलब है इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वॉश्ड अवे। इसलिए कि यह इसमें से न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं निकल सकते। जब बाहर नहीं निकल सकते, इसका क्या मतलब है कि बाहर नहीं निकल सकते हैं। वन प्रॉब्लम इज़ दिस, मगर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है क्ले की। क्ले में एक प्रॉब्लम जो आती है उसमें कि अगर क्ले में हम पानी ज़्यादा दे दें तो इट हार्ड फॉर द रूट्स क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती है। मट्टी क्योंकि सख्त हो जाती है तो रूट्स ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है रूट राइट, लेफ़्ट एंड डाउनवर्ड्स हर तरफ से बढ़ती है। अगर वो होल्ड हो जाएगी तो वो नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो नहीं बढ़ पाएगी इसका मतलब है और ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि फिर प्लांट्स भी आगे नहीं होगा। इसके बाद आती है बारी सैंड की। सैंड आपको पता है, रेत देखी होगी आपने। सैंड इट हैज़ अ लार्ज ग्रेन विद लॉट ऑफ एयर बिटवीन। इसमें लार्ज ग्रेन्स होते हैं, इसमें हवा ज़्यादा होती है। दिस मीन दैट वाटर ड्रेन अवे क्विकली। इसका मतलब है पानी जल्दी इसमें से गुजर जाता है। एज अ रिजल्ट न्यूट्रिएंट्स आर इजीली वॉश्ड अवे। जब पानी निकल जाएगा आगे, इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स भी आगे पास हो जाएंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आ गया सिल्ट की बारी। सिल्ट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें मिनरल्स भी हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी हैं, एंड इसके लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है इसमें। इसका क्या मतलब हुआ? फिर ये प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा है सिल्ट। मगर यहाँ भी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि सिल्ट पार्टिकल्स आर लार्जर देन क्ले। क्ले से बड़े होते हैं और सैंड से छोटे होते हैं। सिल्ट पार्टिकल क्या बताया कि क्ले से बड़े होते हैं और सैंड से छोटे होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड अवे हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट भी आगे की तरफ पानी के साथ निकल जाते हैं। इसका मतलब है क्ले, सैंड एंड सिल्ट, अगर ये तीनों ही प्लांट्स के लिए बेहतर नहीं है तो फिर क्या चीज़ प्लांट्स के लिए बेहतर है? विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट? फिर कौन सा सॉइल बेस्ट है प्लांट्स के लिए? द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट इज़ लोम। लोम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स। इसका मतलब है अब तीनों को हम मिक्स करेंगे, कॉम्बिनेशन जब तीनों का होगा तो वो बेस्ट सॉइल होगा। इसके लिए? प्लांट्स के लिए। इसके बाद आता है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन कहते हैं ज़मीनी कटाव। मतलब सॉइल, यहाँ पे बताया जा रहा है सॉइल डज नॉट स्टे इन वन प्लेस। सॉइल एक जगह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? हैवी रेन और अ फ्लड। हैवी रेन मतलब जब बहुत तेज़ बारिश होती है या फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए, कैन पिक अप एंड कैरी सॉइल। वो क्या करता है? पानी
जो सॉइल होती है उसको वो पिक करके आगे की तरफ ले जाता है। फ्लड आ जाए, आपको पता है, सैलाब आ जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह वो मट्टी साथ चली जाती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरी जगह चली जाती है। लिविंग बिहाइंड एन एरिया ऑफ लैंड, यहाँ से जब वो मट्टी चली जाती है तो फिर बहुत लंबा टाइम ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे प्लांट्स दोबारा नहीं ग्रो करते हैं उस जगह पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लाइफ इन सॉइल। लाइफ इन सॉइल, देयर इज मच गोइंग ऑन अंडरग्राउंड एज देयर अबव द ग्राउंड। मतलब अंडरग्राउंड में भी बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं जो आपको अबव द ग्राउंड ऊपर नज़र आ रही होती हैं चेंजेस। हाउ एवर द ह्यूमन आई कांट सी मोस्ट ऑफ इट, मगर हमारी ह्यूमन आई हम इसको नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ अंडरग्राउंड होती हैं वो सारी की सारी कौन करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन ओनली बी सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ इसको कैसे देख सकते हैं, सिर्फ इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। द एक्टिविटी इंक्लूड, अच्छा अब क्या होती है वो एक्टिविटीज़, मतलब बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यू प्लांट्स। बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये डिकम्पोजर हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देती हैं, तोड़, जैसे मैंने ऑर्गेनिक मैटर बताया था आपको, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन करता है ज़मीन के अंदर, वो बैक्टीरिया कर रहे होते हैं और वो फंजाई कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा देयर आर ऑल्सो एनिमल्स, एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब एक तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था आपको, बैक्टीरिया एंड फंजाई। एनिमल्स भी होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पैदा करने के लिए मुफीद होते हैं। उनमें क्या होता है, सेंटीपीड है, मिलीपीड्स है, माइट्स है, बीटल्स है, स्लज है, स्नेल है एंड अदर परफॉर्म फंक्शन। ये भी परफॉर्म करते हैं फंक्शन। अब ये क्या परफॉर्म करते हैं, जब ये छोटे छोटे जानवर जो मिट्टी के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये स्पेस क्रिएट करते हैं सॉइल के अंदर। जब उसके अंदर गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है, हवा और पानी का गुजर आराम से सॉइल के अंदर हो जाता है जब ये मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं ना ये। और फिर दूसरा ये भी ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और ये भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो डिकम्पोजर, ये भी डिकम्पोजर ही होंगे। ये भी जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, फंजाई डिकम्पोजर है, इसी तरीके से ये जितने भी एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए ये भी क्या हैं, ये भी डिकम्पोजर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वाई सॉइल इज़ डार्क। अब सॉइल डार्क क्यों होता है, जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल के अंदर सॉइल उतना ही डार्क होगा। द डार्क कलर इन सॉइल इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। द मोर ऑर्गेनिक मैटर द सॉइल हैज द डार्कर इट विल बी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होगा, मिट्टी सॉइल उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी। ठीक है, थैंक यू।